ये कहानी है नंदिनी और प्रिया की। आज तो मेरी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है। कहाँ जा रही है इतनी तैयार होकर? कहीं उस नंदिनी के घर तो नहीं जा रही? मैंने कितनी बार तुझे मना किया है उस करमजली के यहाँ ना जाया कर, लेकिन मजाल है कि तू मेरी एक भी सुने। इतने बड़े शहर में उसे भी हमारा ही घर मिला है। माँ, मैंने कितनी बार आपसे कहा है ऐसी बातें ना किया करें। वो मेरी दोस्त है। पता नहीं आप उसके ही पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। मेरी एक ही सहेली है पूरे शहर में, उसके भी पीछे आप पड़ी रहती हैं। चले छोड़े इन बातों को, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है अब। प्रिया और नंदिनी में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन प्रिया की माँ नंदिनी को कुछ खास नहीं समझती थी, क्योंकि नंदिनी एक गरीब घर से थी। न जाने इस लड़की ने उस नंदिनी में क्या देख लिया है जो उसकी जान ही नहीं छोड़ती। ऊपर वाला ही बचाए उस लड़की से। अरे प्रिया, तुझे पता तो है कि तेरी माँ यहाँ आना तेरा पसंद नहीं करती, तो फिर क्यों यहाँ आई? अब देखना, मेरी वजह से फिर से तुझे डांट पड़ेगी और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया अपनी माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और रोज़ नंदिनी से मिलने उसके घर आया करती थी। देख प्रिया, तेरी माँ मेरी और तेरी दोस्ती को अच्छा नहीं समझती, तो ऐसा करते हैं ये दोस्ती ही तोड़ देते हैं। तो ना हमारे घर आए और ना तुझे मेरी वजह से डांट पड़े। तुझे बार बार डांट पड़ते देखकर मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। अरे नंदू देख, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि माँ ने मुझे तेरी वजह से डांटा है? तुझे ऐसा क्यों लगता है? माँ तो तुझे बहुत प्यार करती है। उन्होंने कभी मना नहीं किया तेरे घर आने से। आज बल्कि वो खुद कह रही थी कि जा नंदू के घर हो आ। तू भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें सोच लेती है और खुद ही परेशान होती रहती है। मुझे इन बातों का पता भी नहीं होता। चल छोड़ इन बातों को, चलो अब बाहर खेलने चलते हैं। नंदिनी पे प्रिया की बातों का ज़रा असर नहीं होता और वो ठान लेती है कि वो अब दोस्ती नहीं रखेगी। देख प्रिया, तो आज के बाद मेरे घर ना आना, मैं इस दोस्ती से तंग आ गई हूँ। प्रिया को बहुत हैरानी होती है कि अचानक नंदू को क्या हो गया। मुझे ऐसे जाने का क्यों कह रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ नंदू, जो उसे डांट से बचाने के लिए ये सब करती है, लेकिन फिर प्रिया को समझ आ जाता है कि नंदू ऐसा क्यों कर रही है। प्रिया को नंदू की बातों का ज़रा फर्क नहीं पड़ता और अगले ही समय प्रिया फिर बैग उठाकर नंदू के घर। नंदिनी प्रिया को अपने घर देखकर बहुत हैरान होती है कि अभी तक से इतना बुरा भला कहा। तुझे क्यों एक बात समझ नहीं आती? और कितनी बार कहूँ कि आज के बाद मेरे घर ना आया कर? अब तुझे 1000 दफ़ा कहना पड़ेगा कि आज के बाद तू मेरे घर पे ना आया कर। मेरी बातों को क्यों अनसुना कर रही है? तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती? देख, तू जो मर्जी कह, मुझे तेरे घर आने से कोई नहीं रोक सकता, ना तू और ना मेरी माँ। कई साल गुजरने के बाद भी प्रिया आज तो फिर उसके घर जाने के लिए तैयार हो बैठी है। बचपन से लेकर आज तक तुझे एक ही बात समझा समझा के मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मजाल है कि मेरी बातों का तुझ पे ज़रा असर भी हो। देखना, ये दोस्ती तुझे ले डूबेगी। फिर तुझे मेरी बातें याद आएंगी कि माँ जो कहती थी सही कहती थी। न जाने कब तुझे समझ आएगा। नंदू से दोस्ती घाटे का सौदा है, घाटे का। अब बस माँ, बचपन से लेकर आज तक उसके बारे में मैंने बस बुराई ही सुनी है आपके मुंह से, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज तक कुछ बुरा हुआ है उसकी वजह से, जो आगे होगा। अब बस नंदू मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे इसके घर जाना है।
वैसे भी वो मेरी बचपन की दोस्त है। प्रिया पहुंचती है नंदू के घर। प्रिया, क्या बात है? आज फिर तेरा मुंह उतरा हुआ है। कहीं आज फिर तो नहीं डांट पड़ी तुझे मेरी वजह से? बचपन से कह रही हूँ कि मुझसे दोस्ती तोड़ दे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुझे मेरी वजह से डांट पड़े। चल इन बातों को छोड़, ये बता क्या खाए पिएगी? कुछ मंगवाऊँ तेरे लिए? कुछ ठंडा, कुछ मीठा? अच्छा तुझे पता है, मैंने आज तेरे लिए खीर बनाई है, बहुत ही मज़ेदार। तू बैठ, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ, फिर हम बहुत सी बातें करेंगे। नहीं नंदू, हम खीर बाद में खा लेंगे। मुझे तुमसे एक काम था, मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम आज शाम मेरे घर क्यों नहीं आती? वहाँ हम खूब सारी बातें करेंगे और खीर भी वहीं ले आना। याद से आ जाना, वो ना हो कि इंतज़ार करते ही रह जाऊं। नंदिनी की नज़र सुरेश पर पड़ती है, जिसे वो बचपन से पसंद करती है, लेकिन इसके बारे में उसने आज तक किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि प्रिया को भी नहीं। वो सोचती है क्यों ना कि प्रिया को आज बता ही दूं, मेरे दिल से भी ये बोझ ख़त्म हो जाएगा। नंदिनी प्रिया के कमरे में जाती है कि देखती है कि प्रिया तो सोई हुई है, लेकिन नंदिनी उसके पास बैठकर उसे अपने दिल की सारी बात बताने लगती है। इस तरह थोड़ा बहुत तो दिल का बोझ हल्का होगा ना। प्रिया, एक लड़का है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। शायद वो भी मुझे करता है, लेकिन मैं डरती हूँ अगर वो ना करता हुआ तो, या किसी और लड़की को पसंद करता हुआ तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। नंदिनी प्रिया के अचानक उठ जाने से डर जाती है और इधर उधर की बातें करने लगती है। प्रिया, तुम कह रही थी कि आज शाम हमारे घर आना, एक ज़रूरी बात करनी है। बताओ क्या बात है? नंदिनी को ज़रा खबर नहीं थी कि जिस लड़के के बारे में वो बता रही थी, प्रिया भी उसी लड़के को पसंद करती है और उसी के बारे में बात करने के लिए उसने उसे घर बुलाया। क्या बात है नंदू? जब मैं सो रही थी तो तुम शायद कुछ कह रही थी, मुझे उन बातों की समझ नहीं आई। मुझे दोबारा बताओ क्या बात है? तुम क्या बात कर रही थी? किसके बारे में बात कर रही थी? और इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो? बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाती हूँ। नंदिनी कुछ खाए बगैर ही वहाँ से चली जाती है और अगले ही दिन सुरेश को कॉल करती है। सुरेश, तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मुझे तुमसे एक बात करनी थी। प्रिया और सुरेश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या बात है प्रिया, तुमने मुझे इस वक्त बुलाया? सब ठीक है ना? अरे हाँ रे बाबा, हाँ सब ठीक है। क्यों, कोई वजह होना ज़रूरी है? मैं सोच रही थी क्यों ना बाहर घूमने चलें, और तुम्हें अपने दोस्त के बारे में भी कुछ बताना है। जब वो सो रही थी तो उसने नंदिनी की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन जानबूझकर उसे ऐसे जताया कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। प्रिया नंदिनी की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात की ज़रा खबर नहीं थी कि ये वही लड़का है जिसके बारे में नंदिनी बात कर रही थी। सुरेश भी कहीं न कहीं नंदिनी को पसंद करता था। प्रिया नंदिनी के बारे में बताने का सोचती ही है कि सुरेश सिर्फ उसी के दोस्त के बारे में पूछता जाता है। कौन है वो, किससे प्यार करती है, कहाँ का रहने वाला है। प्रिया को थोड़ा अजीब लगता है। वो शाम को फिर मिलते हैं, लेकिन सुरेश सिर्फ नंदिनी के बारे में ही पूछता जाता है। आखिर प्रिया बोल ही पड़ती है। क्या बात है सुरेश, तुम नंदू के बारे में बड़ा पूछ रहे हो?
कहीं वो लड़का तुम ही तो नहीं। पेड़ के पास खड़ी नंदिनी ये सारी बातें सुन रही होती है। नंदिनी को लगता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। देखो सुरेश, क्या तुम ही वो लड़के हो? अरे नहीं नहीं प्रिया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो वैसे ही बस उसकी मदद करने का सोच रहा था। देखो, तुम उदास ना हो और अपना मूड ठीक करो। वैसे भी अब मैं चलता हूँ। प्रिया उदास हो जाती है कि कहीं नंदू सच में सुरेश से प्यार करती हुई तो अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ नंदनी, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है और उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। देख नंदू, कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने चाहा तो सब अच्छा होगा। तू क्यों रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही है? उठ जा, बहुत से काम पड़े हैं। बस कर दे अब। क्यों मेरी जान लेने पे तुली है? देख, परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। बस इसी बात के लिए ही चुप हो जा कि प्रिया ने तेरे और मेरे लिए बहुत कुछ किया है और बचपन से डांट खाई है। हाँ, मुझे पता है माँ, प्रिया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं सुरेश को नहीं बोल सकती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटा? वो बड़े लोग हैं, हमारा और उनका क्या मुकाबला। तू बस ये सोच कि तू प्रिया के लिए उसे भूल जाएगी। और आखिरकार नंदिनी प्रिया के लिए मान ही जाती है, लेकिन अगले ही दिन सुरेश उससे मिलने उसके घर आता है। हाय नंदिनी, कैसी हो तुम? नंदिनी सुरेश की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। क्या बात है, तुम डर क्यों गई हो? मैं हूँ सुरेश। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम्हारे ही कहने पर तो शादी कर रहा हूँ, वरना। ये कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन नंदिनी बहुत रोती है। प्रिया ने बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज मेरा वक्त है कि मैं उसके लिए ये सब कुछ छोड़ दूँ। लेकिन सुरेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद मैं तुम्हें कभी नहीं बोल पाऊँगी, कभी नहीं। और इस तरह ये कहानी ख़त्म हुई।